गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक प्रोनाउन का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर हमारे सेंटेंस में क्या होगा। जैसे मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह के होते हैं। तो अगर तीनों प्रोनाउन आ जाए तो आप उसे कैसे अरेंज करेंगे, आई मीन्स उनका ऑर्डर क्या होगा, कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा, कौन सा उसके बाद, फिर कौन से उसके बाद आएंगे। ठीक है, तो हम ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जानने से पहले एक बार मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये बता देता हूँ, क्योंकि बाद में इसका जो ऑर्डर आप हम बताएंगे तो सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, बात को समझिएगा। ये आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है, देखिए पर्सनल में एक वर्ड है पर्सन। तो पर्सन का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। देखिए आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है ये तीन तरह के होते हैं। एक आपका फर्स्ट पर्सन होगा। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब देखिए आपका स्पीकर जो होगा वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी फर्स्ट पर्सन में आपके दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आई आपका सिंगुलर है, वी आपका प्लूरल है। आप यूं कह सकते हो कि आई और वी इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, या स्पीकर, द पर्सन जो स्पीकर होगा उसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। दूसरा होगा आपका सेकंड पर्सन। देखिए सेकंड पर्सन में क्या होगा कि द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बातें करते हैं, द पर्सन स्पोकन टू आपका वो सेकंड पर्सन होगा। और सेकंड पर्सन में क्या होता है कि यू एंड यू होता है, यानी सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी आपका यू होता है। तीसरा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होगा कि पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए इसमें क्या आएगा आपका ही, सी, इट या कोई भी नेम हो सकता है, एनी नेम, यानी ही होगा, सी होगा, इट होगा या कोई भी नाम होगा। और इनका जो प्लूरल होगा वो आपका दे होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, इसमें आई और वी आएगा। सेकेंड पर्सन जिससे हम बातें करते हैं, इसमें सिंगुलर में भी यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा। थर्ड पर्सन क्या होता है कि जिसके बारे में बातचीत की जाती है, इसमें एक आपका सिंगुलर होगा, मेल के लिए ही होगा, फीमेल के लिए सी होगा और नॉन लिविंग के लिए इट होगा, या कोई भी नाम अगर होगा तो वो आपका थर्ड पर्सन होगा। अब इन तीनों का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे होगा। तो इस तरह हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब मैं इसका एक केस फॉर्म बनाता हूँ, केस फॉर्म को देख लीजिए, उसके बाद ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे इसका केस फॉर्म मैं बता देता हूँ। केस फॉर्म जैसे ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ये आपका नॉमिनेटिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये रहा आपका पॉजेसिव। देखिए आई आपका नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा और इसका पॉजेसिव होता है माई या माइन होता है। उसी तरह आप देखो यहाँ पर वी है, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव आपका अस हो जाएगा और आपका पॉजिटिव हो जाएगा आवर और आवर्स। देखिए ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन है, ये दोनों आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यानी आई भी फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन है, माई और माइन भी फर्स्ट पर्सन है। उसी तरह वी आपका फर्स्ट पर्सन है, अस भी फर्स्ट पर्सन है और आवर्स भी आपका फर्स्ट पर्सन है। अब देखो सेकंड में क्या आता है कि यू,
इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होगा और पॉजिटिव आपका हो जाएगा योर और ये हो जाएगा आपका योर्स। तो देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। अब देखिए ही, अब ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा और ये पॉजिटिव आपका हिज हो जाएगा और ये भी आपका हिज होता है। उसी तरह सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर होगा और ये पॉजिटिव भी आपका हर हो जाएगा और ये हर्स होता है। उसी तरह इट है तो इट का ऑब्जेक्टिव केस आपका इट ही होगा और जो पॉजिटिव होगा वो आपका इट्स हो जाएगा और ये कुछ नहीं होता है। आपका दे, अब देखो दे का देम हो जाएगा और पॉजिटिव आपका देयर, एक तो देयर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका देयर्स, ये देयर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जनरली लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप देखिएगा कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है, ये आपका टोटली थर्ड पर्सन हो गया। तो देखिए ये सभी थर्ड पर्सन का ही पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं सारा थर्ड पर्सन है। यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं वो सेकेंड पर्सन है और यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं वो आपका फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, इस पार्ट को आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इधर का जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। अब देखिए, और ये जो आपका नॉमिनेटिव केस है ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो आपका नॉमिनेटिव केस देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, जिसको हमने ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे कुछ लोगों का मानना ये है, जनरली लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि जो नॉमिनेटिव केस है ना, इस नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और टोटल सब्जेक्टिव प्रोनाउन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका नाम होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 4 6 7 है और एक आपका नाम होगा, यानी टोटल सब्जेक्टिव प्रोनाउन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। जितने लोग पूछते हैं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो माय डियर बस ये समझ लो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी भी संख्या देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं, लेकिन माय डियर नाम भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह हो सकता है, यानी इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, कुछ लोगों का और भी क्वेश्चन बनता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव की संख्या कितनी है। तो देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल पॉजिटिव एडजेक्टिव की संख्या कितनी है, 7। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि पॉजिटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी है। तो देखिए इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता है, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी है, टोटल 6। देखो यहाँ से हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखा कि आपका जो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस इज नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसकी टोटल संख्या कितनी है, 8 है। आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसकी संख्या टोटल कितनी है, 8 है। और आपका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जिस पर हमने एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड किया है कि हाउ टू यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन, इसकी संख्या टोटल कितनी है, 7 है। और जो पॉजिटिव प्रोनाउन है इसकी संख्या कितनी है, टोटल 6 है। तो देखिए अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपका ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर तीनों आ जाए तो उसमें प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा।
देखिए ये पहले हमने इसलिए आपको बता दिया कि कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, तो पहले इसलिए हमने इसलिए बता दिया कि आप क्वेश्चन न करेंगे फर्स्ट या सेकंड थर्ड में क्या क्या आता है। अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया है कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड और थर्ड किसको कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ये आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए अब हम ये देखते हैं, मान लीजिए कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस आ जाए तो हम उसे 2 3 1 पे अरेंज करेंगे। देखिए इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस, personal pronouns in the sentence, we arrange them on 2 3 1। देखिए हम इसको किस में अरेंज करेंगे, 2 3 1। अब ये 2 3 जो 1 यूज करेंगे ना, तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे। 2 3 1 जो होगा वो पॉजिटिव सेंस होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे आपका प्रोनाउन सिंगुलर होगा। ये फार्मूला है सिंगुलर प्रोनाउन के लिए। ये जो फार्मूला होगा वो किसके लिए होगा, पॉजिटिव सेंस में जो यूज करेंगे ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए होगा, क्योंकि जब प्रोनाउन तीनों का प्लूरल होगा तो उसका सिस्टम अलग होता है। तो ये जो 2 3 1 जो यूज करेंगे सेंस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये फार्मूला उसके लिए अप्लाई होगा कि जब तीनों प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखिए अगर प्रोनाउन सिंगल है तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आई डू माई होमवर्क, यू डू योर होमवर्क एंड ही डज हिज होमवर्क, तो सिंगल प्रोनाउन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रोनाउन में प्रॉब्लम तब आती है कि जब 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो उसको हम 2 3 1 पे अरेंज करेंगे। और ये 2 3 1 जो यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे। और ये कंडीशन उनके लिए होगा कि जब तीनों प्रोनाउन या 2 प्रोनाउन सिंगुलर में होगा, जब तीनों प्लूरल में होगा तो उसके लिए सिस्टम अलग होता है। अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए 2 3 1 है, तो अगर तीनों है तो 2 3 1 हो जाएगा। लेकिन माय डियर ऐसा भी हो सकता है कि कभी 2 होगा, तो 2 में पॉसिबिलिटी क्या बनती है, देखिए 3 और 1 हो सकता है। हमने क्या बोला कि 2 होगा या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे जो संभावना है हमने जो एरो दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 3 और 1 बनेगा, यानी थर्ड और फर्स्ट। और एक बनेगा आपका 2 एंड फर्स्ट, और एक बनेगा आपका 2 एंड 3, यानी ये पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जो हमने 1 यूज़ किया है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया है, जिसमें हमने आई और वी अभी बताया था। हमने 2 जो यूज़ किया है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया है, जिसमें हमने यू बताया था सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। और 3 का मतलब है यहाँ पे थर्ड पर्सन, जिसमें ही, सी, इट या कोई भी नाम हो सकता है, और इसका प्लूरल आपका दे होगा। तो ये है। तो जब 2 3 1 पे अरेंज करेंगे तो आपका 3 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है और 2 3 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट होती है। आजकल क्वेश्चन सेटर बहुत चालाक हो चुके हैं, यानी हर बच्चे को पता है कि 2 3 1 होता है। आजकल क्वेश्चन सेटर क्या कर रहे हैं कि 2 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन का डिमांड किया जा रहा है। तो माय डियर इसके अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन क्या होगा ये आप समझ लीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आपको। देखिए आगे जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ना, आगे जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो मेरिट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, 1 का मतलब तो फर्स्ट पर्सन होता ही है, बट समझने के लिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि 1 का मतलब ये समझ लीजिए जो क्लास में फर्स्ट आता है, और 2 का मतलब ये समझ लीजिए जो क्लास में सेकंड आता है, और 3 का मतलब ये समझ लीजिए जो क्लास में थर्ड आता है। तो मान लीजिए अगर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट तीनों बच्चा अगर क्लास में एक दिन आ जाए तो टीचर प्रेफरेंस किसको देगा, फर्स्ट को देगा।
नेचुरल है। अब मान लो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी जो क्लास में थर्ड आता है, जो क्लास में फर्स्ट आता है, अगर दोनों बच्चे आ जाए तो टीचर प्रेफरेंस किसको देगा? फर्स्ट को ही देगा। अगर मान लो क्लास में जो सेकंड आता है और जो फर्स्ट आता है, अगर दोनों आ जाए तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? फर्स्ट पर्सन को। और मान लीजिए जो क्लास में सेकंड आता है और थर्ड आता है, ऐसी कंडीशन में प्रेफरेंस किसको मिलेगा? सेकंड को। तो अब देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके एग्जाम में या तो एरर इधर होगा या फिर इधर होगा, दोनों तरह एग्जाम में एरर नहीं होगा, लेकिन हमें आपको सिखाना है तो मैं भी कुछ सेंटेंसेस दूंगा कि दोनों तरफ आपकी गलतियां होगी। तो ये 2 3 1 आपका 3 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता, 2 1 हो सकता है और 2 3 हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग बाद में जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो 2 3 1 में हम प्रेफरेंस 1 को मिलेगा, 3 1 में 1 को मिलेगा, और 2 1 में 1 को मिलेगा, और 2 3 में 2 को मिलेगा। ये कंफर्म हो गया। अब एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये चीज़ें दो है तो ये तो सिंगुलर नहीं है ना। अगर चीज़ें दो है तो ये सिंगुलर नहीं है, यानी कि ये प्लुरल है। तो जब ये प्लुरल है तो हमने प्रेफरेंस फर्स्ट पर्सन को दिया है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लुरल क्या होता है? वी होता है, अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो लेगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव लेगा, तो वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? आवर। यानी अपने दिमाग में ये बात सेट कर लीजिएगा कि अगर 2 3 1 3 1 और 2 1 होगा तो बाद में हमेशा आवर होगा, ये फिक्स है। अगर आवर नहीं दिया है तो वही पार्ट आपका गलत है। और अगर सेकेंड और थर्ड है तो ऐसी में प्रेफरेंस सेकंड को मिलेगा, तो यू का पॉजिटिव क्या होगा? योर होगा। यानी आपका प्रॉब्लम इधर भी हो सकता है और प्रॉब्लम इधर भी हो सकता है। तो 2 3 1 आपका 3 और 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है और 2 3 हो सकता है। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी 2 3 1 ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा और तभी यूज होगा सिंगुलर प्रोनाउन के लिए एप्लीकेबल है, ये प्लुरल प्रोनाउन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और 2 3 1 में हम आवर लिखेंगे, 3 और 1 में भी आवर लिखेंगे, 2 और 1 में भी आवर लिखेंगे, और 2 3 में योर लिखेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इधर भी फॉल्ट होगा और इधर भी फॉल्ट होगा, लेकिन आप जब सेंटेंस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सेंटेंस सही होगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि ही, यू एंड आई शुड ट्राई देयर बेस्ट। पहली बात देखिए, आपका ही सिंगुलर है, यू सिंगुलर है और आई सिंगुलर है। हमने बोला था कि ये सिस्टम सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज होगा। और सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें नॉट वगैरह का यूज नहीं किया गया, सेंटेंस सिंपल है। अब एक बात बताइए, ये आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, और ये आपका फर्स्ट पर्सन है। और देखो यहाँ पे देयर दे रखा है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट आपके एग्जाम में वन साइड होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। मैं एक ऐसा सेंटेंस दिया हूँ कि दोनों तरफ प्रॉब्लम को ठीक करा रहा हूँ, आप समझिए। तो देखिए ये थर्ड है, ये सेकेंड है और फर्स्ट है। तो जब इसको सजाओगे तो क्या होगा? पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू आएगा, ही एन आएगा और उसके बाद आई आएगा। तो देखिए ये 2 3 1 पे अरेंज हुआ। और जब 2 3 होगा तो बाद में क्या लेगा? आवर लेगा। ये कंफर्म है, कुछ लिखेंगे सारा गलत होगा, जब भी लिखेंगे तो और ही लिखना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा? शुड ट्राई, यहाँ पे आवर बेस्ट होगा, यहाँ देयर वगैरह नहीं लेगा, ये जब भी लेगा तो आवर लेगा। तो देखिए 2 3 है तो बाद में क्या लिया? आवर लिया। उसी तरह माय डियर 3 1 होगा तब भी आवर लेगा, और 2 1 होगा तब भी आवर लेगा, और 2 3 होगा तब भी आवर लेगा। ठीक है। और मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे हमने जो आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे लिखा है कि आई, यू एंड ही शुड हेल्प दैट पुअर मैन। तो देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, और ये आपका थर्ड पर्सन है, और बाद में एक प्रोनाउन नहीं दिया है। देखो बाद में प्रोनाउन देगा तो करेक्शन करेंगे, नहीं दिया तो अच्छी बात है। और ये आपका पॉजिटिव सेंस है। देखिए ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। हमने जो 2 3 1 बोला था वो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए एप्लीकेबल होगा, ये बात समझ लीजिए पहले। तो अब जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा? पहले आपका यू आएगा,
उसके बाद क्या आएगा, ही आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। तो देखिए ये 2 3 1 हो गया, और जैसे ही सिस्टम आएगा करेक्शन ले लेगा। बाकी सेंटेंसेस वही होगा, मैं लिख दे रहा हूं, शुड हेल्प दैट पुअर मैन, हो गया करेक्शन। यानी ये सेंटेंस आपका गलत था, हमने ऊपर करेक्शन कर दिया। अब देखिए ये एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है कि यू एंड ही, तो देखो ये 2 है और आपका ये 3 है। जब 2 और 3 होगा तो प्रेफरेंस क्या दोगे, हम सेकेंड पर्सन को देंगे। तो सेकेंड पर्सन का जो प्रेफरेंस होगा तो क्या लेगा, योर लेगा। अभी हमने बताया था, देखिए अगर मैं वो चीज़ नहीं बताता तो क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते क्या, क्योंकि 2 3 1 तो सब जानते हैं, एक बच्चा जानता है कि 2 3 1 होता है। लेकिन आजकल क्या है, क्वेश्चन सेटर बहुत चालाक हो चुके हैं, आजकल प्रॉब्लम 2 3 के अकॉर्डिंग बाद में दे रहे हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और दिया हुआ है, जब ये 2 और 3 है तो हम मेरिट जो है सेकेंड पर्सन को देंगे। तो सेकेंड पर्सन का जो पॉजिटिव होगा वो योर होगा, यानी यहाँ आपका आंसर क्या लेगा, योर लेगा। आप हिज, आवर और देयर नहीं लेगा। अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि संजय, संजय आपका थर्ड पर्सन है और ये आपका रहा सेकेंड पर्सन। बाद में यहाँ पर देखो प्रोनाउन दे रखा है, पर्सनल पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। तो देखो यहाँ पे संजय थर्ड पर्सन है और यू सेकेंड पर्सन है। तो पहले तो हम इसको ठीक करेंगे, तो 2 और 3 होगा, यानी जब करेक्शन करेंगे तो क्या होगा इसका, यू एन संजय, ये हो जाएगा यू एन संजय, हैव हो जाएगा, वेस्टेड। अब देखो 2 3 था तो बाद में आपने योर यूज़ किया, तो यहाँ देयर आपका गलत है, तो क्या हो जाएगा, हैव वेस्टेड योर, आपका टाइम हो जाएगा। अब जाके सही हुआ, ये सेंटेंस आपका गलत था। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे हमने 2 3 1 बताया ना, तो इस 2 3 1 के अंदर ये जो आपका थर्ड पर्सन है ना, एक बार दोबारा रिपीट हो सकता है। यानी हमने जो आपको 2 3 1 बताया ना, ये आपका सिस्टम 2 3 3 1 भी हो सकता है, जो कई बार एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पुट किया है। जैसे आप नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए, थर्ड पर्सन को रिपीट कर दिया है। देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है, राहुल आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकेंड पर्सन है, और ये भी आपका थर्ड पर्सन है, और ये किसका भाई है, राहुल का भाई है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो 2 3 1 जो सिस्टम है ना, तो 3 की पोजीशन वही होगी जहाँ पे पोजीशन है। यानी हम सेकेंड पर्सन के बाद राहुल लिखेंगे तब उसका भाई आएगा, उसका भाई लिख के राहुल नहीं लिखेंगे, फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी जब इसका करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू, राहुल, हिज ब्रदर एंड आई। देखो 2 3 3 1 हो गया। यानी कई बार एसएससी में ऐसा क्वेश्चन दिया है कि थर्ड पर्सन को आजकल रिपीट कर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, शुड सबमिटेड द असाइनमेंट, शुड सबमिटेड द असाइनमेंट। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट पर्सन आ जाए और तीनों अगर सिंगुलर हो, पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया हो, तो 2 3 1 होगा। 2 3 1 में 2 3 3 1 और 2 3 हो सकता है, और 2 1 3 1 और 2 3 में हम बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव और यूज़ करेंगे, और 2 3 में योर यूज़ करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर सेंस नेगेटिव होगा तो कैसे अरेंज करेंगे। अब देखिए अभी तक हमने देखा कि पॉजिटिव सेंस में 2 3 1 हुआ सिंगुलर प्रोनाउन के लिए। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर सेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब होता है जैसे कोई क्राइम का सेंस हो जाए, कोई अपराध का सेंस हो, कोई गिल्टी का सेंस हो, कोई असैसिनेशन का सेंस हो, कोई ऑफेंस का सेंस हो, वैसी कंडीशन में आपका प्रोनाउन 1 2 3 हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इफ़ देयर इज़ द सेंस ऑफ क्राइम, ऑफेंस, गिल्टी,
assassination, we arrange personal pronoun on 1 2 3। देखिए कहता है कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में अगर क्राइम का सेंस आ जाए, देखो नेगेटिव सेंस का मतलब ये नहीं कि नॉट होगा, नेगेटिव सेंस का मतलब है कि कोई अपराध का सेंस होगा, या तो क्राइम होगा, या तो ऑफेंस होगा, या फिर कोई गिल्टी होगा, या कोई असैसिनेशन होगा। तो वैसी कंडीशन में हम पर्सनल प्रोनाउन को 1 2 3 पे अरेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ भी आप जो 1 2 3 यूज करेंगे ना, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन के लिए एप्लीकेबल है। लास्ट में आप ये भी बताएंगे कि अगर तीनों का प्लूरल प्रोनाउन होगा तो क्या यूज करेंगे, लेकिन अभी जो यूज हो रहा है ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए ये जो आपका 1 2 3 है ना, इस पे संभावनाएं क्या बनेगी? 1 2 बन सकता है अगर 2 लोग होंगे, अगर अपराध करने वाले 2 लोग हैं तो 2 और 3 हो सकता है, और एक बन सकता है 1 और 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे अगर लिखना चाहें तो देयर लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना एग्जाम में पूछता है, बट 2 3 1 के साथ अक्सर पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई अगर अपराध का सेंस होगा तो 1 2 3 होगा, लेकिन अगर मान लीजिए 2 ही लोग हैं तो पॉसिबिलिटी देखिए 1 2 हो जाएगा, आपका 1 3 हो सकता है और 2 3 हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। जैसे कि मैं बोलूं कि आई ही एंड यू आर गिल्टी रिगार्डिंग दिस ऑफेंस। देखिए ये नेगेटिव सेंस आ गया, और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है, और यू आपका सेकंड पर्सन है। ध्यान से देखिए ये भी आपका सिंगुलर ही है, यानी ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जब प्रोनाउन सिंगुलर होगा। सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो पॉजिटिव में 2 3 1 और नेगेटिव में 1 2 3। अब देखो ये नेगेटिव सेंस आ गया, तो पहले हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड लिखेंगे, उसके बाद थर्ड लिखेंगे। यानी आप इस सेंटेंस को जब करेक्शन करें तो क्या आ जाएगा? आई यू एंड ही आर गिल्टी रिगार्डिंग दिस ऑफेंस। देखिए अपराध का सेंस आया तो 1 2 3 हो गया, और 1 2 3 के बाद में प्रोनाउन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए हम 1 2 3 पे कुछ प्रीवियस एग्जाम के 2 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन है जो पूछे हुए क्वेश्चन है। कहता है कि आपका भाई ये थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, आर इक्वली गिल्टी। अब देखिए पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर उसका भाई आएगा, यानी जब इसको करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई यू एंड योर ब्रदर। देखिए ये 1 2 3 हो गया, आई यू एंड योर ब्रदर आर इक्वली गिल्टी, आर इक्वली गिल्टी। अब जाके ये सेंटेंस सही हुआ, ये सेंटेंस वैसे गलत था। यहां देखिए ही आपका थर्ड पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, और बाद में देखो अपराध का सेंस दे दिया, मिस्टेक वर्ड मेंशन कर दिया, तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। वैसे देखने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। इसको जब करेंगे करेक्शन तो क्या हो जाएगा? यू एंड ही हैव कमिटेड द क्राइम हो जाएगा। यू एंड ही हैव कमिटेड द क्राइम, यानी जब भी आपका नेगेटिव सेंस होगा तो 1 2 3 हो जाएगा।
देखिए अब तक हमने बताया वो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए बताया। अब मैं एक अलग से फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी, सेकेंड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर तीनों प्रोनाउन के प्लूरल आ जाएं, पर्सनल प्रोनाउन, तो आप कैसे अरेंज करेंगे। यानी अगर मान लो किसी सेंटेंस में वी, यू और दे आ जाए, तो उसे आप कौन से प्रोनाउन को पहले लिखोगे, कौन से प्रोनाउन को बाद में लिखोगे, ये एक अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। जनरली एग्जाम में बहुत कम यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, लेकिन जान के रखिए, अगर आए तो बना लेना। तो अलग से मैं आपको एक नोट्स लिखा देता हूँ, एनबी करके लिखा देता हूँ। एनबी का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है नोटा बिना। एनबी मतलब होता है पे अटेंशन टू दिस, जो आपको बताया जाए उसको ध्यान से देखिए। यानी इफ देयर आर दे, वी एंड यू प्लूरल प्रोनाउन, देखिए ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। अगर ये तीनों आ जाए इन ए सेंटेंस, इन द सेंटेंस, तो वी अरेंज ऑन 1 2 3। यानी अगर तीनों प्लूरल आ जाएं, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो, देखिए ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और ये सेकंड पर्सन का प्लूरल है। यानी तीनों पर्सनल, ये जो पर्सन्स है, आई मीन तीनों जो पर्सनल प्रोनाउन के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के जो प्लूरल आ जाए, तो फिर हम 1 2 3 करेंगे। और ये एक्सेप्शन है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बस वैसे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि दे, वी एंड यू शुड टेक द एग्जाम्स टुगेदर। अब देखिए आपका दे थर्ड पर्सन है, देखिए ये प्लूरल प्रोनाउन के लिए सिस्टम हमने बताया है। ये थर्ड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट का प्लूरल है, ये आपका सेकंड का प्लूरल है। तो जब बनाओगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। यानी आप इसका जब करेक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, वी, यू एंड दे शुड टेक द एग्जाम्स टुगेदर। देखिए ये 1 2 3 हो गया। यानी 1 2 3 जब तीनों का अगर प्लूरल होगा तो फिर ये हम 1 2 3 यूज़ करेंगे। इस तरह हमने आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताया, और ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारा हमने बताया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट आपकी वीडियो पर्सनल प्रोनाउन का अगला पार्ट होगा जो बहुत ही यूनिक होगा। तब तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सो दैट जो बच्चे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।